ऑलराइट, सो तो अब हम बात करेंगे कि डेटा फिल्टर करने के, व्यू कराने के क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास एमएसपी में। ठीक है, तो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिफरेंट प्रोजेक्ट जिसमें बहुत सारे डेटा है हमारे पास। एंड नाउ लेट्स से आई वांट टू सी दी डेटा जहाँ पे मैं सिर्फ वॉल प्लास्टर का काम देखना चाहती हूँ कि वॉल प्लास्टर में कहाँ कहाँ क्या क्या अपडेट्स हैं। तो दिस इज अ कंप्लीट प्रोजेक्ट जिसमें मल्टीपल काम हो रहा है एंड आई वांट टू सी डिफरेंट फ्लोर्स पे आपके वॉल प्लास्टर का काम हो सकता है। तो आई जस्ट वांट टू सी वॉल प्लास्टर का क्या अपडेट है। तो हमने क्या करना है, वी विल गो टू दिस व्यू ऑप्शन। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं फिल्टर की कि हमें डेटा फिल्टर करना है। तो बाय डिफॉल्ट आप फिल्टर के पास में यू विल सी दिस ट्राइंगल ड्रॉप डाउन, इस पे क्लिक करना है। यू विल सी द बिल्ट इन फिल्टर्स, डिफॉल्ट फिल्टर्स जो आपके पास ऑप्शन होते हैं, इट विल पॉप अप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टास्क आपके क्रिटिकल हैं फॉर फंक्शनिंग पर्पस, कि कौन कौन से क्रिटिकल हैं, ये क्रिटिकल टास्क नहीं छिड़ने चाहिए। देर आर अदर फिल्टर्स एज वेल। कई बार आपको रिक्वायर्ड होगा कि आपको इनकम्प्लीट टास्क देखने हैं कि कौन कौन से टास्क पे काम चल रहा है जो अभी इनकम्प्लीट है। तो यू कैन गो अहेड डायरेक्टली फॉर इनकम्प्लीट टास्क फिल्टर। कौन से टास्क कंप्लीट हो गए हैं, यू कैन गो फॉर द कंप्लीट टास्क फिल्टर। जैसे इस प्रोजेक्ट में हमने कुछ कंप्लीट मार्क नहीं करा है, सारे ही हमारे इनकम्प्लीट में आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम डेटा फिल्टर लगा सकते हैं। तो जैसे ही हम फिल्टर लगा रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग इज हमारा एंटायर डेटा में से जो भी फिल्टर कंडीशन मीट करेगा डेटा, वो दिखने वाला है। बाकी सारा डेटा डिलीट नहीं हो रहा, बस वो हाइड हो जा रहा है। वी नॉट सीइंग दोज डेटा। ठीक है, नाउ लेट्स से जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, आई वांट टू सी वॉल प्लास्टर का काम कहाँ कहाँ हो रहा है। तो व्हाट वी वांट टू क्रिएट अ न्यू फिल्टर। ये इनबिल्ट फिल्टर से काम नहीं चल रहा है एंड आई वांट टू यूज सम न्यू फिल्टर। तो न्यू फिल्टर क्रिएट करने के लिए वी हैव दिस ऑप्शन ओवर हियर, न्यू फिल्टर। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज हम न्यू फिल्टर पे जाएंगे। आप अपने फिल्टर को एक नाम देंगे, लेट्स आई वांट टू नेम इट एज वॉल प्लास्टर। जो कंडीशन डालनी है हमने वही डाल दिया कि ये वॉल प्लास्टर का फिल्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन हम डिफाइन कर सकते हैं हमें क्या चाहिए। सो लेट्स से आई एम सेइंग मुझे वो सारे टास्क चाहिए जिनमें वॉल प्लास्टर आ रहा हो। तो व्हाट आई विल से इज फील्ड होगा हमारा नेम, क्योंकि जो टास्क का नाम होता है ये नेम के साथ मैप होता है। कंडीशन में हमने बोला कंटेन्स, यानी जहां कहीं भी इस टास्क नेम में वॉल प्लास्टर आए, यहाँ मैंने वॉल प्लास्टर लिख दिया। तो मेरी कंडीशन क्या हो गई, नेम में क्या आना चाहिए, वॉल प्लास्टर आना चाहिए। तो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस फिल्टर। तो आप देखो एक ही जगह वॉल प्लास्टर आ रहा है। कोई और कंडीशन बनाए अगर हम, लेट्स से नो फिल्टर लगाते हैं, पीओपी पनिंग रिपीट हो रही है, कोई भी एक टास्क जो रिपीट हो रहा हो, इस वाले प्रोजेक्ट में रिपीट नहीं हो रहा है। तो लेट्स कम बैक टू अवर प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमने टास्क रिपीट करे हुए हैं, जैसे जिप्सम प्लास्टर है, मुझे प्लास्टर का ही काम देखना है। तो व्हाट आई विल डू इज हम एक फिल्टर बनाया था, जैसे हमने ये पिछली बार फिल्टर बना लिया था वॉल प्लास्टर फिल्टर। लेट्स मेक दी अपडेट। तो फिल्टर बनाना आ गया, जैसे हमने यहाँ पनिंग के लिए बनाया हुआ है। अगर पनिंग का कोई टास्क होगा तो फिल्टर हो जाएगा। कोई एक फिल्टर बना हुआ है और मुझे उसमें अपडेट्स करने हैं, तो आप यहाँ न्यू फिल्टर बनाने की जगह मोर फिल्टर में जा सकते हैं। वंस यू गो टू दिस न्यू, आप मोर फिल्टर पे आए, आपको अपना फिल्टर सेलेक्ट करना है जो अपडेट करना है। तो हमने फिल्टर बनाया था वॉल के नाम से बनाया था ना, वॉल प्लास्टर फिल्टर। ठीक है, आई विल क्लिक ऑन एडिट, सेम विंडो खुल जाएगा। नाउ आई एम सेइंग वॉल प्लास्टर नहीं ढूंढेंगे, हम सिर्फ जिप्सम प्लास्टरिंग की बात करें तो हम सिर्फ प्लास्टर लिख देते हैं कि हम देखना चाहते हैं कहाँ कहाँ हमारे टास्क में प्लास्टर के एक्टिविटीज हो रहे हैं, प्लास्टर के टास्क हो रहे हैं। ठीक है, और हम इसको अप्लाई कर देते हैं तो आपको प्लास्टर के सारे टास्क दिखने लगेंगे। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, आपको WBS वाइज नहीं दिख रहा है, आपको टास्क दिख रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता ये टास्क बेसमेंट का है, फर्स्ट फ्लोर का है या सेकंड फ्लोर का है। तो व्हाट वी डू इज जब भी हम ये फिल्टर लगाते हैं, लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो समरी रोज, हम इसको इनेबल कर देते हैं। नाउ आपको समरी लेवल के साथ में दिखेगा। तो यू कैन सी प्लास्टर वर्क फॉर बेसमेंट, ये कब से कब का शेड्यूल है,
फॉर फर्स्ट फ्लोर इसका शेड्यूल क्या है, फॉर सेकेंड फ्लोर इसका शेड्यूल क्या है। तो अपने डेटा को हम फिल्टर कर पाते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन। तो आपके प्रोजेक्ट में अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट सिनेरियो आता है जहाँ आपको टास्क वाइज भी देखने हैं कि कौन से टास्क पे क्या काम चल रहा है, जब लेट्स से प्लास्टरिंग का काम मल्टीपल जगह पे करना है एंड आई वांट टू फिल्टर डेटा ऑन द बेसिस ऑफ टास्क, तो हम यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने चीज़ देख ली कि नया फिल्टर कैसे बनाना है। फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर हटाना है, तो यू कैन डू दिस क्लियर फिल्टर, या फिर आप ये नो फिल्टर भी लगा सकते हैं। क्लियर फिल्टर करेंगे पूरा का पूरा डेटा दिखेगा आपको। एंड वन मोर थिंग, जब हम कोई भी फिल्टर बनाते हैं, जैसे हमने कहा मोर फिल्टर में गए, वी हैव क्रिएटेड दिस प्लास्टर फिल्टर बनाया था हमने। ठीक है, तो इसमें भी एडिट पे जाएंगे। इफ़ यू वांट की समरी दिखनी चाहिए आपके फिल्टर के साथ, तो आप यहाँ पे ये जो ऑप्शन आता है ना शो रिलेटेड समरीज को यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं, सो दैट जब भी आप ये फिल्टर लगाए समरी के साथ में फिल्टर हो। लेट्स से बहुत सारे फिल्टर्स हमने बनाए हैं, फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3 ऐसे करके आ रहे हैं, ये मुझे ज़रूरत नहीं है, आई वॉन्ट टू डिलीट दिस पर्टिकुलर फिल्टर। तो वॉट वी कैन डू इज मोर पे ही जाके फिल्टर सेलेक्ट करना होता है, ऑर्गेनाइजर पे जाते हैं, यू कैन सेलेक्ट दी फिल्टर जो आपने डिलीट करना है एंड यू कैन गो अहेड एंड डिलीट दिस। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो फिल्टर बना हुआ है वो रिमूव हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। सो दिस वाज वन वे ऑफ फिल्टरिंग आउट द डेटा कि हमने फिल्टर लगा लिया। सेकेंड वन इज हाईलाइट का ऑप्शन भी होता है। लेट्स से आई वांट टू हाईलाइट स्पेसिफिक कंडीशन को, आई वांट टू जस्ट हाईलाइट। जैसे हमने फिल्टर प्लास्टर को हाईलाइट में लगाया कंडीशन को, यू विल सी हमें ये वाले टास्क हाईलाइट होकर दिख गए। यानी हाईलाइट इज डिफरेंट फ्रॉम फिल्टर इन द टर्म्स कि आपको डेटा सारा ही दिखाई देगा, सिर्फ जहाँ जहाँ कंडीशंस मैच होंगी वो इस तरीके से हाईलाइट होके आ जाते हैं। ठीक है, सेम पैटर्न पे अगर हमें डेटा ग्रुप करना है तो हम ग्रुप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ग्रुपिंग का मतलब है बेसिकली आपको जो डेटा दिख रहा है ये किस मैनर में दिखाना है। तो अभी क्या है, अभी आपको WBS लेवल के हिसाब से दिख रहा है, आपको समरी लेवल के हिसाब से दिख रहा है। लेट्स से आई वांट टू से कि मुझे क्रिटिकल टास्क के टर्म्स में दिखाओ, तो आप देखो ग्रुपिंग हो गई कि क्रिटिकल टास्क जो क्रिटिकल टास्क में नहीं आ रहे हैं वो एक साथ दिख रहे हैं, जो क्रिटिकल टास्क में है वो एक साथ दिख रहे हैं। तो ग्रुपिंग के थ्रू हम डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है कि वी कैन सी द डेटा। सेम वे में इफ़ आई वांट टू क्लब इन द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट टास्क, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंप्लीट और इनकम्प्लीट के बेसिस में, यानी वो टास्क जिन पे अभी स्टार्टिंग ही नहीं हुई है काम की वो, और वो काम जिनको हमने 100% कंप्लीट कर दिया सेम स्क्रीन पे इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, तो दीज आर 3 ऑफ द ऑप्शंस कि हम अपने डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट्स में कैसे व्यू कर सकते हैं। तो आई विल से नो ग्रुप एंड हम यहाँ हाईलाइट भी हटा लेते हैं, विल से नो हाईलाइट। तो दिस इज हाउ आवर इनिशियल प्लान इज। ये एक एड ऑन है कि कभी आपको स्पेसिफिक टास्क के पर्टेनिंग स्टेटस चाहिए, रिपोर्ट देना है एंड यू वांट टू सी कि क्या अपडेट्स हैं, तो आप ये फिल्टर ग्रुप और हाईलाइट्स का इस्तेमाल करके अपने टास्क को देख सकते हैं। ठीक है, डेटा के अंदर आपको आउटलाइन मिलता है। तो आउटलाइन इज बेसिकली ये समरी लेवल्स बताता है। अगर हम बोले हाइड सब टास्क, तो आप देखो जितने भी सब टास्क बने होंगे सब हाइड हो जाते हैं। इफ आई वांट टू शो ऑल सब टास्क आई कैन से शो सब टास्क। इसके अलावा इफ़ आई वांट टू सी लेवल 1, तो दिस इज़ लेवल 1। तो हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं मेन WBS उसके अंदर सब नोट्स, तो जितने लेवल्स तक जाएंगे वो लेवल 1, लेवल 2 दिखाया। तो आप देखो इसके अंदर के जो हमारे पास समरीज हैं वो आ गए। ऐसे इफ़ आई वांट टू से लेवल 3 तक जाओ, क्योंकि इसके अंदर फर्दर ग्रुप्स नहीं बने, सब फर्दर समरीज नहीं है, तो लेवल 3 तक ही हमारा पूरा प्रोजेक्ट डिफाइंड है। तो आउटलाइन से बेसिकली आपके प्रोजेक्ट का लेवल्स डिफाइन होता है कि कितने लेवल तक आपने वन अंडर द अनदर नोट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे अगर हमें एक डिफरेंट टेबल पे स्विच करना है तो हम यहाँ टेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्ट रिलेटेड डेटा देखना है तो आप कॉस्ट टेबल पे जा सकते हो, शेड्यूल देखना है तो आप शेड्यूल टेबल लगा सकते हो। तो जो भी आपको काम है आप उसके अकॉर्डिंग अपना टेबल सेगमेंट भी व्यू करा सकते हैं। तो लेट्स से इफ़ आई वांट टू सी कॉस्ट के बेसिस पे, तो आई कैन सेलेक्ट कॉस्ट। अब कॉस्ट के पर्टेनिंग जितने भी कॉस्ट
इम्पॉर्टेंट कॉस्टिंग्स डिफाइंड है सिस्टम में, वो सब दिख जाएगा। अभी हमने कॉस्टिंग के टर्म्स में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये थोड़ा हाई लेवल है, आपके यहाँ मे बी यू गाइस माइट नॉट नीड इट, तो हमने इसकी बात नहीं करी है, बट अगर कभी रिक्वायर्ड होगा तो आप यहाँ से टेबल स्विच कर सकते हैं। दीज आर डिफरेंट टेबल व्यूज जो हम लगा सकते हैं। जब हमने डेटा देख लिया, नाउ वी वांट टू स्विच बैक टू द डिफॉल्ट वन, तो आप यहाँ से अपने डिफॉल्ट व्यू पे जा सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन गो टू द डिफॉल्ट व्यूज एज वेल। ठीक है, ऑलराइट। तो इस तरीके से हमारे पास व्यू के अंदर कुछ डेटा रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, वो हम यहाँ से करते हैं। आपका जो टाइम स्केल है, टाइम स्केल किस यूनिट्स में रखना है, जो चीज़ हम यहाँ से चेंज करते हैं सेम वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। आपको मंथ्स में चाहिए, यू कैन मेक इट अप मंथ्स। आपको थर्ड्स ऑफ मंथ में चाहिए, आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। वीक्स में चाहिए डेटा, आप वीकली बेसिस पे। तो बेसिकली जो टाइम स्केल आप यहाँ से सेलेक्ट कर, यहाँ से हम जाके टाइम स्केल में जाते हैं, वो आपको यहाँ व्यू के अंदर भी मिलता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? इतना क्लियर है?